नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, जिस फर्स्ट चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। यहाँ दोस्तों यूरोप में राष्ट्रवाद के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज की इस वीडियो में निपटारा करने वाले हैं। इस पार्ट से जितने भी ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में मैं आप सभी कराऊंगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होएगा और इससे ज़्यादा आपको एक पार्ट से ऑब्जेक्टिव एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। यदि आप इसको याद कर लेते हैं तो एक पार्ट से जितने भी ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में आएंगे आप 100% आप उसको सही करके आएंगे। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। चलिए आज का पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है और क्या कहा गया है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। पहला प्रश्न है कि इटली और जर्मनी की एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था। तो इटली और जर्मनी के एकीकरण के जो विरुद्ध था और निम्नलिखित में से कौन था। तो एक नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर की बात करें दोस्तों तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑस्ट्रिया। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इटली वर्तमान में कौन से महादेश में आता है। तो इटली वर्तमान में कौन से महादेश के अंतर्गत आता है। तो यह आपको यूरोप महादेश के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। कौन से, तो यूरोप महादेश के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्त, क्या कहा गया है, फ्रांस में किस शासन वंश का पूर्ण स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। है ना, ये थोड़ा पैसे लिखा हुआ है, वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। तो कौन से, तो सही उत्तर आपका हो जाएगा 3 नंबर क्वेश्चन का बोर्बो वंश। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है। 4 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं क्या कहा गया है, जर्मनी वर्तमान में कौन से महाद्वीप के अंतर्गत आता है। तो जर्मनी वर्तमान में कौन से महाद्वीप के अंतर्गत आता है। 4 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, जर्मनी भी आपको यूरोप महादेश के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, जालवेरिन कैसी संस्था थी। तो जालवेरिन यह एक व्यापारियों की संस्था थी, याद रखिएगा किसकी संस्था, तो यह एक व्यापारियों की संस्था थी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। तो काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने प्रधानमंत्री बनाया था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या सी हो जाएगा, क्या बनाया था, तो प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर सी। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था। मेजनी का संबंध किस संगठन से था। सही उत्तर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, मेजनी का संबंध जो है वो कार्बोनारी संगठन से था। ऑप्शन नंबर आपका बी सही उत्तर हो जाएगा, कार्बोनारी। आगे बढ़िएगा, अगला नंबर क्वेश्चन आप देखिए क्या कहा गया है। अगला प्रश्न है, फ्रांस और प्रसा के बीच में सन 1870 में युद्ध कहाँ हुआ था। तो फ्रांस और प्रसा के बीच सन 1870 में युद्ध जो हुआ था वो कहाँ हुआ था। राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों, यह युद्ध सेडोन में हुआ था। याद रखिएगा, फ्रांस और प्रसा के बीच सेडोन में युद्ध हुआ था 1870 में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, एड्रियानोपल की संधि कब हुई थी। तो एड्रियानोपल की संधि आपसे पूछा गया है, तो यह हुआ था 1829 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर आपका ए सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा क्या, ए। आगे देखिए अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, नेपल्स की संधि कब हुई थी। नेपल्स की संधि आपसे पूछा गया है, तो नेपल्स की संधि सन 1821 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा 1821 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है, सेडान का युद्ध किनके बीच हुआ था। अभी बताया मैंने आप सभी को कि सेडान का युद्ध जो हुआ था वो किसके बीच हुआ था, तो फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर डी, वो कब हुआ था, 1870 ईस्वी में हुआ था, अभी मैंने आप सभी को बताया। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है, ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या किसके द्वारा किया गया था। तो ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या किसके द्वारा किया गया था, तो यह किया गया था हिगेल के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। तो फ्रैंकफर्ट की संधि जो हुआ था सन 1871 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी।
ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण जो किया था वो नेपोलियन बोनापार्ट किया था। ऑप्शन नंबर आपका बी सही उत्तर हो जाएगा, नेपोलियन बोनापार्ट। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है। फ्रांस में वियना कांग्रेस द्वारा किस शासन वंश की पुनर्स्थापना की गई थी, है ना, किस शासन की पुनर्स्थापना की गई थी? तो सही उत्तर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सही जवाब वो हो तो बुर्बो राजवंश। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया। 16 नंबर प्रश्न है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? सही उत्तर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन का, वो हुआ था सेडान के युद्ध के बाद। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। 17 नंबर क्वेश्चन है, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? यंग यूरोप के संस्थापक कौन थे? तो सही उत्तर कौन थे? मेजनी था। राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी मेजनी। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहते हैं? तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर कौन सा? तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, तुर्की। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया। वियना कांग्रेस कब हुआ था? वियना कांग्रेस की बात कर ले तो वियना कांग्रेस कब हुआ था? तो दोस्तों वियना कांग्रेस सन आपको 1815 ईस्वी में वियना कांग्रेस हुआ था। ऑप्शन नंबर कौन सा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1815 ईस्वी में वियना कांग्रेस हुआ था। आगे बढ़ते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया, ध्यान से देखिएगा। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? जर्मनी के एकीकरण करने के लिए प्रमुख वास्तुकार कौन था? सही जवाब आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्रमुख वास्तुकार बिस्मार्क था। कौन था? तो बिस्मार्क। कहीं ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है तो ऑप्शन नंबर कौन सा? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, राइट आंसर हो जाएगा क्या? डी आपका सही जवाब। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है। इटली के एकीकरण में निम्नलिखित में से किसका संबंध नहीं है? इटली के एकीकरण में से किसका संबंध नहीं है, यह बताना है आपको। सही जवाब यदि बात करें दोस्तों तो मेजनी का था, कावर भी था, गैरिबाल्डी भी था, बट बिस्मार्क नहीं था। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन आया? सही जवाब आपको राइट आंसर दोस्तों वह संवैधानिक राजतंत्र शासन आया। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, संवैधानिक राजतंत्र। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। 23 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी है? सही उत्तर आपका राइट आंसर हो जाएगा 23 नंबर क्वेश्चन का, वो बिस्मार्क था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। आगे बढ़िएगा, अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है। 1871 में कौन सी संधि हुई थी? तो 1871 में कौन सी संधि हुआ था? फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, फ्रैंकफर्ट की संधि। आगे देखते हैं, अगला नंबर प्रश्न देखिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरिबाल्डी पेशे से एक नाविक था। ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा? तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। रक्त एवं लौह की नीति का प्रतिपादन किसने किया था? रक्त एवं लौह की नीति का प्रतिपादन कौन किए थे? सही जवाब बिस्मार्क। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान यूरोप वासियों के लिए प्रेरणा स्रोत रहा है? किस देश का? सही उत्तर आपका राइट आंसर 27 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा दोस्तों। कौन सा? तो ऑप्शन नंबर बी, यूनान का। यहाँ दोस्तों कहाँ का? यूनान का। ऑप्शन नंबर आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या कहा गया है। 28 नंबर देखिएगा क्या है। चार्टिस्ट किस देश में है?
चार्टिस्ट कहाँ है? सही उत्तर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। या चार्टिस्ट जो है वह है कहाँ? तो इंग्लैंड में, इतिहास नहीं इंग्लैंड होना चाहिए, खाली इंग्लैंड। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया? यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कब किया गया था? 29 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब 1832 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर आपका 20 सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या है? एड्रियानोपल की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? एड्रियानोपल की संधि जो हुआ था वो किन दो देशों के बीच हुआ था? सही जवाब दोस्तों यूनान और पोलैंड के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। इसमें एक लास्ट क्वेश्चन है आपका, यह क्या है? किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? सही उत्तर आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस देश का? तो ऑस्ट्रिया का, सॉरी ऑस्ट्रेलिया का, यहाँ पर ऑस्ट्रिया होना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया नहीं बल्कि ऑस्ट्रिया। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। तो यूरोप में राष्ट्रवाद फर्स्ट चैप्टर का और भी है का, एक और देखते हैं। पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? तो पोलैंड के विद्रोह को कौन कुचल दिया था? तो रूस कुचल दिया था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नहीं है तो मैंने आप सभी को फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री का उसमें से 32 क्वेश्चन कराए। इससे ज़्यादा आपको भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें से नहीं आता है, तो इतना आप याद कर लेते हैं तो फर्स्ट चैप्टर आपका क्लियर हो जाता है। वीडियो को अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद प्यारे दोस्तों।